सच्चाई हमेशा क्या कमज़ोर पड़ जाती है बुराई पे, बुराई ज़्यादा हावी हो जाती, क्योंकि ना आजकल राधा राधा पे रिमिक्स आ गए, मीरा पे भी रिमिक्स आए, तो उन्होंने ना उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ये युवा पीढ़ी के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी बातें, महर्षियों की बातें पहुँच नहीं पा रही, दिक्कत ये है। उनके पास गाने पहुँच रहे बॉलीवुड के, जिसमें राधा एक डांसर को बना दिया जाता है, मीरा को कुछ और दिखा दिया जाता है, वेब सीरीज़ में दिखा दिया जाता है, और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है क्लियर करने की। राधा, और एक तो पता नहीं कौन इन्हें अलाउड करता है, वो तो अलग ही विषय है, और युवा पीढ़ी उसी को फॉलो करती है। तो आजकल मैंने देखा है मुंबई में लड़कियां हैं, मीरा नाम बोलते हैं, रख लेती है अपना पेट नेम, तो पूछा जाता है क्यों, तो कह रही वो किसी स्टार से इन्फ्लुएंस होकर रखती है, असल मीरा नहीं पता, असल राधा नहीं पता। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सच्चाई दबती रहेगी बुराई से और जीत भी होगी। देखिए कुछ युग का धर्म भी होता है, जैसे हम जानते हैं सतयुग, सनातन संस्कृति में 4 युग हैं, अभी कलयुग है। कलयुग में पाप बढ़ेगा ही, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि युग धर्म है। लेकिन उसको थोड़ा सत्संग से, महापुरुषों के संग से उसको थोड़ा बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है, जैसे समझाया जा सकता है, उन तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। पूर्ण रूप से हम बदल नहीं सकते लोगों को। कृष्ण थे तब भी शिशुपाल था, बुरी सोच वाले लोग तब भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये सृष्टि 2 लोगों से, अच्छाई और बुराई से मिलकर के चलती है। लेकिन शर्त यह है कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए। खत्म कभी बुराई नहीं हो सकती, अच्छा, झूठ कभी खत्म नहीं हो सकता, सत्य भी रहेगा, असत्य भी चलता रहेगा, लेकिन सत्य जीतता है, ये हमने हमेशा से सुनते आए हैं अब अपने पूरे जीवन में जी। तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम थोड़ा सा युवाओं को, ऐसा नहीं है कि युवा मीरा को नहीं जानते, राधा, मैं भी एक युवा हूँ जी। मेरी कथा में जितने लोग जुड़ते, मेरे ख्याल से उसमें 80% जो आते वो युवा ही आते हैं, कथा सुनते हैं, चंदन लगाते हैं, माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको एक समझाने वाला मिल गया है, उनके परिवार में एक अच्छी वातावरण है, भक्ति है, जिसके कारण वो समझ पा रहे हैं। आजकल के कई माता पिता ही ऐसे जो बच्चों को भक्ति में जाने से डर लगते हैं। चंदन लगा ले तो उनको डर लगता है कि कहीं वृंदावन ना चला जाए, कंठी पहन ली तो बाबा जी ना हो जाए, कोई संत ना बन जाए, रुद्राक्ष पहन लिया तो सन्यास ले लेगा। तो ये भी माता पिता को सोचना चाहिए कि अगर आपका बच्चा राष्ट्रभक्त बन रहा है, कृष्ण भक्त बन रहा है, तो ये आपके लिए प्रसन्नता का विषय है। इनमें बच्चों को आप समझाइए। मैं युवाओं से भी निवेदन करती हूँ, आप मूवी देखते हैं, देखिए। अगर आप वीक में 1 दिन मूवी देखते हैं तो वीक में 1 दिन आप सत्संग सुनिए। नहीं, लेकिन मैंने ना पेरेंट्स से भी बात करी जी, वो क्या कहते हैं, वेब सीरीज देखो, नेटफ्लिक्स देखो, ओके, पर जैसे वो सत्संग में कहते हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ से बच के रहना, पता नहीं कैसा बाबा हो, पता नहीं क्या बोल दे, उससे डरते हैं माँ बाप थोड़ा। जो ये उनकी अज्ञानता है। अगर वो चाहते हैं, ये तो वही वाली बात हो गई, सब चाहते हैं एक भगत सिंह पैदा हो, पर मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। बिल्कुल। तो फिर कहाँ से राष्ट्रभक्त? जब आप चाहेंगे ही नहीं कि मेरे घर में एक राष्ट्रभक्त पैदा हो, मेरे घर में एक संत पैदा हो, भक्त पैदा हो, तो कहाँ से होगा? और चलिए आप नहीं भी चाहते, ठीक है, आपकी मर्जी। फिर यहाँ पर एक ही बात आदमी करता है कि मेरा अपना जीवन, मैं कुछ भी करूं, ठीक है, लेकिन उस जीवन का पहले आप ये सोचिए अंतिम में परिणाम क्या है। ठीक है, आप क्लब्स जा रहे हैं, पब जा रहे हैं, आप सिनेमा जा रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं, परिणाम क्या उससे शांति है? क्या जीवन में आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं? आप उन लोगों के जीवन को खोल के देखिए, वो भीतर से खोखले हैं, परेशान हैं, उनके चारों ओर से डिप्रेशन घेरा हुआ। क्यों युवा आज के समय वो डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है? आज से 10 साल पहले शायद कोई डिप्रेशन नाम की बीमारी को जानता ही नहीं था, कुछ होती भी है, बड़ी रेयर बीमारी होती थी, और आज ये घर घर में है। छोटे छोटे बच्चे, युवा बच्चे, पढ़ाई नहीं हुई तो डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने उनको जीवन से निराश होना ही सिखाया है, उनको माहौल ही उसी तरीके का मिला। तार्किक बुद्धि भी इसी का कारण है। बिल्कुल, अगर आप तर्क करेंगे, किसी भी विषय को लेके आप तर्क करते रहेंगे, तर्क एक हद तक ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में कुछ चीजों को
अपनाते हैं क्योंकि टीचर ने कहा, आप उस पर तर्क नहीं करते। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, नाइफ एक शब्द है, नाइफ की जो स्पेलिंग शुरू होती है के से शुरू होती है, जबकि अगर आप उसको प्रोनाउंस करेंगे तो नाइफ तो एन से शुरू होनी चाहिए। हाँ, होनी लेकिन हमने चाहिए। कभी टीचर से ये कहा नहीं कि नहीं मैं तो एन ही बोलूंगा। अच्छा, ये आप किसी का उदाहरण दे रहे हो, आपके साथ भी हुआ? नहीं नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। नहीं, लेकिन उदाहरण दे रही हूँ मैं। हाँ। कि हम कई चीजें ऐसी हैं, हमने कभी टीचर को ये नहीं कहा ए बी सी डी, डी बाद में क्यों, मैं तो डी से शुरू करूंगा, मेरा मन। तो यहाँ मेरा मन नहीं चलता। अच्छा, लेकिन ये भी एक चीज शुरू हो गई है आजकल ना, जो बाबा इंग्लिश में दे रहे हैं ना, भगवत गीता भी डिलीवर कर रहे हैं इंग्लिश में। जी। तो नेटफ्लिक्स वाले पेरेंट्स वो कहते देखो ये क्या चक्कर है, ये मतलब समझ रहे हो, हिंदी का इतना मतलब गंदा प्रभाव मानने लगे हैं पेरेंट्स, बच्चे में डिलीवर कर रहे हैं, पढ़ो बाहर जाना, अच्छा इंग्लिश में बोल रहा है इसको सुनो। तो वही भगवत गीता जो है अभी इंग्लिश में जो बोलता है, मतलब वही रुझान वही है अंग्रेज़ों की तरफ ज़्यादा, पेरेंट्स का, बच्चों का तो है ही है। इस चीज़ को सुधारा जा भी सकता है कि नहीं, या हमें इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आप लोगों को सीखनी पड़ेगी, बताओ। नहीं, देखिए, इंग्लिश सीखना गलत नहीं है। अगर मुझे अपने धर्म का प्रचार पूरे विश्व में करना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज होना चाहिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फिलोसफीज के बारे में पता होना चाहिए। विदेश में ना, अपने बिल्कुल, देश में नहीं। अपने देश में मान लीजिए कोई, जैसे आपको पता हो इस्कॉन एक टेम्पल है एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का, आप देखो वहाँ कितने सारे फॉरेनर्स हैं जी, भक्ति से जुड़े हुए, उनके लिए प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में गीता ट्रांसलेट कर दी। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन जब बात अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ी आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं या माता पिता आते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं हिंदी नहीं आती इसको, ये तो इंग्लिश में ही बात करते। ये खतरनाक है, ये प्राउडली बोलते हो। ये खतरनाक है, क्योंकि आप जिस देश में रहते हैं, आप जिस थाली में खाते हैं, उन्हीं के लिए आप कहते हैं कि मुझे, आप दूसरे देशों को देखो, आप चाइना को देखो, कितने गर्व से कहते हैं। वहाँ का प्रधानमंत्री तक जब स्पीच देता है अपनी भाषा में देता है, तो हम क्यों नहीं, कोई नहीं समझ रहा है तो उसका सॉल्यूशन वो ढूंढ लेगा, जैसे हम ढूंढते हैं जब उनके स्पीचेस को हमें सुनना होता है। तो उसके लिए अगर आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जानना है, वो गलत नहीं, लेकिन उसके कंपैरिजन में अपने भाषाओं को, अपनी संस्कृति को अगर आपका मांगते हैं, वो गलत है।